विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, नवल किशोर, अभिषेक झा। पहले नवल किशोर। नवल भाई, ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये 2 वोटर आईडी कार्ड पर मुश्किल आने वाली है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमने चेक कर लिया, हमारे डेटाबेस में तो है ही नहीं। मैंने मनोज झा जी से बात की, उनका जवाब भी मैंने अभी सुनवाया थोड़ी देर पहले। तेजस्वी ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन तीसरा नोटिस आ गया है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें लिखा है कानूनी अपराध है। नवल किशोर। मानक जी, जिसमें उनको नोटिस देना चाहिए वहां तो नोटिस उन्होंने दिया नहीं। जिसको उन्होंने मृत घोषित किया उनको नोटिस देना चाहिए था। जो वोटर में एफआईआर कर रहे हैं उनके यहाँ बोले थे कि 3 बार घर जाना है, कोई गया नहीं, रिसीविंग फॉर्म का दिया नहीं। चुनाव आयोग तो उसी तरह से काम कर रहा है जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश की चोरी करती है और चुनाव आयोग जो है मत चोरी का व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग से सवाल पूछो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर देती है। चुनाव आयोग लिख देता है कि मिसलीडिंग है। सारे क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठाए गए, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है मिसलीडिंग है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने जो सवाल किया एफआईआर पे कि आपको टाइम लाइन में देखिए, आपने 5 महीना जो इलेक्टोरल रोल आपने पब्लिश किया 2025 जनवरी में, उस पर पॉलिटिकल पार्टी से 5 महीना काम करवाने के बाद जून में आप कहते हैं कि नहीं हमको फ्रेश करना है। ये सारा फ्रॉड है। जो चुनाव आयोग ने पिछले 6-8 महीने में काम किया था पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो टोटल फ्रॉड है, टोटल खराब है। हम एक नया एसआईआर के द्वारा हम एक नया वोटर लिस्ट जारी करेंगे और ये काम हम 1 महीना में कर सकते हैं। ये जो सरासर भगवान बनने का कोशिश है चुनाव आयोग का, मुझे लगता है ये एंटी डेमोक्रेटिक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, ईवीएम पे जो लोग सवाल उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम लोग किताब लिख रहे थे डेमोक्रेसी एट रिस्क, उनको आप राज्यसभा में भेजते थे। स्वयं आडवाणी जी उसका विमोचन करते थे। भाई झूठ पे, आप भी तो झूठ पे किताब लिख रहे थे। अगर हम आज झूठ बोल रहे हैं तो आप भी डेमोक्रेसी एक्ट रिस्क झूठ पे किताब लिखे थे, विमोचन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन पे क्या नहीं सवाल उठाया आपने? सवाल पूछना पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक काम है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराए। जब तक यह स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कब होगा? जब हमें विश्वास होगा। हम विपक्ष हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम देश से बाहर है। हमारे पास भी मत का एक संख्या है और हम सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। जो भी हम सवाल पूछते हैं, नवल आप भाई, कहते हैं मिसलीडिंग है। ऑलराइट, विनोद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट जो कहे, लेकिन फिर वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानेंगे तो देखिए फिर जनता देख रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं गए, वहां पर हमने हलफनामा दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी। जल्दी का काम शैतान का, इसका तो रिप्रेजेंट करता है ना चुनाव आयोग। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जल्दीबाजी क्यों। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये डॉक्यूमेंट आप हमसे भी मांगेंगे तो हम इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप क्यों नहीं आधार कार्ड, राशन कार्ड और ईपी कार्ड कंसीडर करते हैं? लेकिन रोका नहीं है एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने, रोका नहीं है। सुन लीजिए मानक जी, संविधान की जो व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र में, उसमें सब संस्थाएं इज्जत करती हैं और संस्थाओं का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप सुप्रीम कोर्ट का इजी तो ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, क्या है, प्रूफ की तरह काम करता है, नियम के दायरे में काम करना चाहिए। ये सलाह देना अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा, क्या आपकी मांग ये है कि एसआईआर को फिलहाल रोक देना चाहिए और चुनाव के बाद करवा लेना चाहिए? हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे थे, देखिए इन्होंने एसआईआर पे स्टेक होल्डर से बात नहीं की, हमसे पूछा कहा। जब उन्होंने पहली बार 2025 जनवरी में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया समरी रिवीजन के बाद, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी से 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने बात की। आप बताइए कि कौन सा मिनट्स है जिसमें दिखा सकते हैं कि एसआईआर करने के पहले पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने बात किया? जब स्टेक होल्डर है, आधा का आधा है, आपके पास बीएलओ, हमारे पास बीएलए है, आप बीएलए का सपोर्ट चाहते हैं लेकिन बात नहीं करेंगे। ये दादागिरी और गुंडागर्दी और सही नहीं चलेगी। लोकतंत्र के आप निर्माता निर्देशक अगर कानूनी कार्रवाई होती है, अगर तेजस्वी पर कानूनी कार्रवाई होती है फर्जी वोटर आईडी रखने के लिए, तो क्या करेंगे? देखिए चुनाव आयोग क्या कर सकता है? अगर चुनाव आयोग अपने आप कोई काम ही नहीं करता है, वही काम करता है जो सरकार करती है, तो कुछ भी कर सकता है। चुनाव आयोग, हम लोग कहते हैं एसआईआर पर संसद में चर्चा हो, पूरा देश में चर्चा हो सकता है, जमीन पर चर्चा हो सकता है, संसद के पटल पर चर्चा नहीं हो सकता। ओके, अभिषेक झा, नहीं आता है। आप बताइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं पूरे देश में अभी तक, दिनेश गोस्वामी कमेटी, कई सारे रिपोर्ट हुए हैं, क्या वो संसद में चर्चा नहीं हुए? क्या ये इलेक्शन